आपके समझ में आ गया होगा। अभी धनावेश क्या है, देखिए अगर हम बात करें किसी भी पदार्थ की या किसी भी तत्व की या किसी भी तत्व के परमाणु की, तो अगर इस तत्व को हम वैक्यूम में रख देते हैं, निर्वात में रख देते हैं, या एक ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां पर कोई अन्य माध्यम उसको चार्ज स्थानांतरित न कर पाए, तो वहां पर उस वस्तु पर या उस परमाणु पर सदैव आवेश उपस्थित नहीं होगा। यानी परमाणु को अगर हम देखा जाए, परमाणु के व्यवहार को देखा जाए, तो परमाणु जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं और यहां पर इसके बीच में एग्जिस्ट करता है इसका न्यूक्लियर। तो नाभिक के धन और ऋण आवेशों के मध्य बंध बनाने में जो ऊर्जा का स्तर है वो काफी हद तक चला जाता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे कंबाइन होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमाणु को हम विद्युत का उदासीन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये परमाणु किसी अन्य आवेश के संपर्क में आता है, जैसे पृथ्वी के संपर्क में कोई परमाणु आया, तो पृथ्वी पर जो चार्ज है वो है उपस्थित धनावेश, तो पृथ्वी उसे तुरंत ही वो चार्ज दे देती है। यानी अगर हम परमाणु को देखें तो परमाणु विद्युत का उदासीन है, लेकिन जैसे ही परमाणु पृथ्वी के संपर्क में आता है, पृथ्वी उसे धनावेश दे देती है। अगर आमतौर पर हम देखें कि सारे के सारे जितने भी हमारे पदार्थ हैं या तत्व हैं वो पृथ्वी पर ही रखे, तो सीधी बात है उस पर प्रथम जो आवेश होगा वो धनावेश होगा। अभी मान लीजिएगा कि ये हमारा चालक है और चालक रखा है हमारा पृथ्वी के संपर्क में। अब पृथ्वी के संपर्क में ये चालक रखा है, अब इस पर आवेश कैसा होगा? अभी अगर ये आपका निर्वात में है या ऐसे स्थान में है जो पृथ्वी से ऊपर है, अगर यहां पर लटका हुआ है किसी धागे की सहायता से, तो इस पर कोई अभी चार्ज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के संपर्क में आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में परमाणु के कक्षाओं के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहेंगे जो बहुत कम ऊर्जा मिलने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही इसे बाह्य स्रोत से हमने ऊर्जा दी, ऊर्जा आने के बाद इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे और चालक पर ऋण आवेश आ जाएगा। यानी जब किसी चालक को बाह्य स्रोत से सुनिश्चित ऊर्जा मिल जाती है तो उस पर ऋण आवेश का मान बढ़ जाता है। जैसे ही कोई चालक जितने ऋण आवेशों का त्याग कर देता है उतना ही उस पर धनावेश आना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब कोई चालक बाह्य स्रोत से जितने इलेक्ट्रॉनों को लेगा उस पर उतना ही ऋणावेश आएगा। जब कोई चालक बाह्य स्रोत से जितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, अब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन आए, जैसे मान लीजिए अगर आपका एक तार है, अगर आप उस तार को देखें, उस वायर को देखें जो पृथ्वी के संपर्क में है, अभी उस पर धनावेश है, दैट वाज द मेन रीजन आप इलेक्ट्रिक शॉर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसको हमने बाहर से ऊर्जा दी, बाहर से ऊर्जा देने के बाद इसके साथ होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पृथ्वी पर है आपके पर पॉजिटिव चार्ज, उसमें बह रहा है नेगेटिव चार्ज, वो आपको आकर्षित कर लेगा। अभी मैं इनके स्वरूपों के बारे में बताऊंगा कि आवेशों के साथ साथ क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन आवेशों पर लागू होती हैं। तो पहली कंडीशन तो हमारे समझ में ये आई, जब कोई चालक बाह्य स्रोत से जितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा उस पर उतना ही ऋण आवेश आता चला जाएगा। जब कोई चालक जितने ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, जब तक बैटरी से वो तार कनेक्टेड है तब तक उस पर ऋण आवेश है। जैसे ही आपने उसको बैटरी से हटा दिया या स्विच से या पावर देना बंद कर दिया वायर को, ऑटोमेटिक क्या होगा, उसमें से ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और धन आवेश उस पर बढ़ जाएगा। तो अभी धनावेश को कैसे बताएंगे, ऋण आवेश को कैसे बताएंगे? धनावेश यानी जब किसी चालक पर जितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जब किसी चालक से जितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर उतना ही धनावेश आ जाता है। जब किसी चालक पर जितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं, इसकी शर्त क्या है, दो धन आवेश यानी या दो ऋण आवेश, दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षित, जबकि दो विपरीत प्रकृति के आवेश धन ऋण या ऋण धन सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी अगर हम बात करें
दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, अब देखिएगा ये क्या हो रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का यही पूरी की पूरी शर्त चुंबक के साथ भी होती है। अगर हम चुंबक में देखें, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, अब मैंने आपको बताया कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए चुंबक की स्थिति को आप देखिएगा, चुंबक में हम जानते हैं दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव होता है उसका नॉर्थ और एक ध्रुव होता है उसका साउथ। जब नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाया जाता है, साउथ को साउथ के पास लाया जाता है, तो चुंबक एक सिरे से चुंबक के दूसरे सिरे को धकेलना शुरू करती है, जिसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। यही ठीक स्थिति आवेश करता है। जब दो सजातीय आवेशों को पास पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि दो विजातीय आवेशों को पास पास लाया जाता है तो वो आकर्षित कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से चुंबक की भांति। तो यही कारण है कि आवेश को हम चुंबकीय व्यवहार भी कह रहे हैं, कि आवेश चुंबकीय व्यवहार को भी प्रकट करता है। ठीक यही स्थिति चुंबक के साथ होती है। जब हम चुंबक को देखते हैं कि चुंबक एक स्थान से दूसरे चुंबक को प्रतिकर्षित करना शुरू करती है और एक स्थान से आकर्षित कर लेती है, अर्थात वो स्थिति कौन सी होगी, जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास, अर्थात साउथ पोल के पास और नॉर्थ पोल के पास आता है, तो चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल या साउथ या नॉर्थ पोल एक पास आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। यही चीजें आवेश के साथ होती हैं। जब दो समान प्रकृति के आवेश आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, जबकि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमारी बात समझ में क्या आई कि आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है, आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके अंदर सामर्थ्य है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका कंसेप्ट पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मूल आवेश के बारे में और आवेश के क्वांटीकरण के बारे में।